ओम नमो शिवाय। आज हम त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग की कथा करेंगे। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मागिरी में तपस्या की थी। एक समय वहाँ 100 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ गया। सब लोग बहुत दुखी हुए। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देवता को प्रसन्न किया और वरुण देवता से वर्षा के लिए प्रार्थना की। वरुण देवता ने कहा, मैं देवताओं के विधान के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। ऋषि ने गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसमें जल भर दिया। कभी ना क्षीण होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। उस जल को प्राप्त कर दूसरों का उपकार करके गौतम ऋषि को बड़ा सुख मिला। सब लोग बहुत आनंद से रहने लगे। किसी को पानी की उसके बाद कोई कमी नहीं हुई। ब्राह्मणों की पत्नियां एक बार अहल्या से नाराज हो गई और किसी भी प्रकार गौतम ऋषि का हित करना चाहती थी और उन्होंने अपने पतियों को खूब उकसाया कि आप कुछ भी कीजिए, गौतम ऋषि और उसके परिवार को यहाँ से जाने के लिए कहिए, क्योंकि उसका बहुत मान प्रदान करते थे सब उसको, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। स्त्रियों की बातों में आकर सब ब्राह्मणों ने गणेश जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके वर मांगा कि आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे गौतम ऋषि को यहाँ से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषि ने तो तुम्हारे अकाल के समय तुमको पानी दिलवाया और तुम उसी का ही बुरा करना चाहते हो। ये इसमें तुम्हारी ही हानि होती है। तुम स्त्रियों के बहकावे में आकर ये सब करना चाहते हो जो गलत है। पर किसी ने भी गणेश का कहना नहीं माना। तो गणेश जी ने क्योंकि गणेश जी वरदान दे चुके थे, तो वह एक दुर्बल गाय का रूप बना के वहाँ खड़े हो गए और धान और जौ को चरने लगे। उसी समय गौतम ऋषि वहाँ आए। वे दयालु थे, इसलिए कहा तिनकों से उसे हाँकने, छोटे छोटे तिनकों से उनको गाय को हाँकने लगे। तिनकों के स्पर्श से गाय गिरकर मर गई। सब ब्राह्मण और स्त्रियां ये सब छिप कर देख रहे थे। उन्होंने हाहाकार मचा दिया, तुमने गो हत्या की है, अब तुम परिवार से यहाँ से चले जाओ, और तुम्हें नहीं तो और उनको पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि को कहा, तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, लौट कर 1 महीना व्रत करो, बाद में ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 बार परिक्रमा करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम यहाँ गंगा जल को लेके आओ, करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। 100 घड़ों में पानी भरकर पार्थिव लिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने पार्थिव लिंगों का निर्माण करके पूजन किया। भगवान शिवा अपने गणों के साथ वहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। गौतम ऋषि बोले, इनका तो मेरा बहुत उपकार किया इन्होंने, तो यदि ये मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो आज मैं आपकी और पार्वती जी के दर्शन कैसे करता। भगवान शिव ने जब वर मांगने के लिए कहा तो गौतम ऋषि ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने विवाह के समय जो ब्रह्मा जी ने उनको जल दिया था, उसमें जो कुछ शेष बचा था वो गौतम ऋषि को दे दिया। गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके खड़ा हो गया। भगवान शिव ने कहा कि ये गंगा, तुम मुनि को पवित्र करो और 28वें कलयुग तक यहीं रहो। देवताओं और गौतम ऋषि की प्रार्थना से भगवान शिव और गंगा जी वहीं स्थित हो गए। गंगा गोदावरी नदी के नाम से और भगवान शिव का लिंग त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। ये ज्योतिर्लिंग अभिष्ट फल देने वाला और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम नमो शिवाय।